अस्सलाम वालेकुम। आई एम माहम फ्रॉम पीएम नेक्स्ट लेवल। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिव्यू क्या है, ठीक है, और किस तरह का रिव्यू स्क्रीनशॉट हमने अपने बायर से लेना है, फिर रिफ़ंड क्या है और रिफ़ंड का स्क्रीनशॉट किस तरह का होता है, ठीक है। अब देखें, हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ रिव्यू। रिव्यू क्या है ये हमने अगर मतलब हमारे किसी बायर ने वो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है, उससे रिलेटेड वो कुछ लिखेगा, ठीक है, और वो बिल्कुल उससे उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ना वो 2 या 3 दिन के बाद वो लाइव आ जाएगा और इस रिव्यू को ना फिर कोई भी देख सकता है, ठीक है। ये उसका एक्सपीरियंस होगा अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये रिव्यू है, ठीक है। अब किस तरह का जो स्क्रीनशॉट है वो हमने अपने बायर से लेना है रिव्यू का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक रिव्यू है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस होने चाहिए जो हमने बायर से रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेना है। एक तो ये कि इसमें वेरीफाइड परचेज़ का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा एडिट एंड डिलीट, ठीक है। ये दोनों मैंने मार्क किए हुए हैं। और सेम वैसे ही हमने रिव्यू का लिंक जो है ना वो कभी भी नहीं लेना, ठीक है। अगर बाय चांस हमारा बायर रिव्यू का लिंक भेज देता है कि ये देखो मेरा रिव्यू लाइव आ गया, तो आपने क्या करना है कि उसको कभी भी खोल के नहीं देखना, क्योंकि देखें, आप वो भेज रहा है यूएसए से, आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उस लिंक को जब खोलेंगे तो ये सारी जो एक्टिविटी है ये अमेज़ोन सस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये एक बार जाएगा चाइनीज़ सेलर के पास, वो चाइना में इसको देखेगा तो एक बार चाइना में खुलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे उसका रिव्यू डिलीट हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आपने लिंक को कभी भी नहीं देखना, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको ही सबमिट करना है, ठीक है। अब रिव्यू 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल टेक्स्ट रिव्यू, दूसरा पिक्चर रिव्यू और फिर वीडियो रिव्यू, ठीक है। अब देखें, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था, दिस इज़ अ पिक्चर रिव्यू, ठीक है। उसने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं बायर ने। अब एक सिंपल टेक्स्ट रिव्यू किस तरह का होता है, सिर्फ वो अबाउट द प्रोडक्ट कुछ सेंटेंस में लिख के बताएगा, ठीक है। और वीडियो में जिस तरह पिक्चर ऐड की है उसकी जगह पे वो एक वीडियो अपलोड कर देगा और उसमें अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। ये एक वीडियो रिव्यू होगा। ओके, अब रिव्यू तक का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिफ़ंड, ठीक है। रिफ़ंड जो है वो चाइनीज़ सेलर करेगा और रिफ़ंड का मतलब है कि जब बायर का रिव्यू हमने उसको यही बताया था ना कि जब आपका रिव्यू लाइव आ जाएगा हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। और ये किस जरिए से होंगे, इट इज़ थ्रू पेपाल, ठीक है। पेपाल को यूज़ करते हुए उसको रिफ़ंड हो जाएगा। अब देखें कि जब रिव्यू लाइव आएगा ये उसके बाद ही सेलर जो है वो रिफ़ंड करते हैं। आपने अपने बायर को ये बता देना है कि जो रिफ़ंड है वो 3 से 4 दिन के अंदर होगा रिव्यू लाइव आने के बाद, और इसमें वीकेंड्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि रिफ़ंड के अंदर सेलर क्या क्या कवर करेगा, ठीक है। इससे पहले आप एक ना रिफ़ंड का स्क्रीनशॉट देख लें कि वो किस तरह का होगा। मैं आपको रिफ़ंड का एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह की एक स्लिप होगी, ठीक है। ये सेलर भेजेगा और इस पे ना अमाउंट लिखी होगी कि कितने उसने अमाउंट में मतलब उसको रिफ़ंड किया है, कितनी अमाउंट है, और बायर की पेपाल लिखी होगी, ठीक है। अब देखें इसके अंदर सेलर क्या क्या कवर करता है, इस बात का क्या मतलब है। कुछ सेलर्स होते हैं वो कवर करते हैं प्रोडक्ट फ़ी, ठीक है, मतलब जितनी उस जो उसने प्रोडक्ट बाय की थी उसकी प्राइस है वो, और पेपाल फ़ी और टैक्स फ़ी, ठीक है। अब देखें लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो टैक्स फ़ी कवर नहीं करते, पेपाल फ़ी 90% जो है ना वो सेलर्स कवर करते हैं। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि पेपाल फ़ी क्या होती है। अब देखें, जब भी पेपाल से हम अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि जो पेपाल है ना उसका टैक्स मतलब वो अपना ना कुछ पैसे काटती है, ठीक है। अब जब सेलर ने पेपाल फ़ी कवर करनी है तो वो क्या करेगा कि जो हमारा मतलब प्रोडक्ट की प्राइस थी, सपोज़ करें वो $10 का
وہ پروڈکٹ تھا، ٹھیک ہے. اب اس نے جب پے پال فی کور کرنی ہے تو وہ 10 سے 1 یا 2 ڈالر زیادہ بھیجے گا، تاکہ جب وہ اپنے اماؤنٹ کو ودڈرا کرے تو اس کو جو پروڈکٹ کی پرائس ہے وہ پوری کی پوری ملے، ٹھیک ہے. اور جب پے پال فی کور نہیں ہوگی تو وہ جو ایگزیکٹ پروڈکٹ کی اماؤنٹ تھی، جس طرح کہ 10 ڈالر، صرف وہی بھیجے گا، ٹھیک ہے. اور اس بات کا یہ مطلب تھا کہ جس میں پروڈکٹ پے پال فی کور ہوگی اس میں 1 یا 2 ڈالر وہ زیادہ بھیجے گا، اور جس میں پے پال فی کور نہیں ہوگی اس میں وہ صرف جو پروڈکٹ کی پرائس ہے اس کو کور کر کے بھیجے گا، ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ.